बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गन एंड सिस्टम। तो कल हमने ना टिश्यू लेवल को डिस्कस किया था, आज आर्गन लेवल को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं भाई आर्गन लेवल क्या है। आर्गन टिश्यू तो हम कहेंगे जब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू combine 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 to each other and perform a related या similar function। तो उसको हम किसका नाम देंगे? आर्गन का नाम देंगे। आर्गन आर्गन का नाम देंगे उसको। सपोज के ये हमारे पास स्टमक है, ये क्या है हमारे पास? स्टमक। तो ये एक आर्गन है। वैसे तो बाकी बहुत सारे आर्गन है हमारी बॉडी में, लेकिन ये एक स्पेसिफिक आर्गन है। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, लिवर हो गया, वो भी आर्गन है। लेकिन इसकी बात हम कर लेते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो है इसके अंदर जो ये वाली लेयर है, ये स्मूथ मसल की, ये हमारे पास एसोफिगस होगी। और ये जो बैरूनी लेयर आपको नजर आ रही है इसको मस्कुलर टिश्यू का नाम देते हैं। मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली जो आपको नजर आ रही है स्टमक के अंदर, इसको हम कहते हैं ग्रैनुलर टिश्यू। ये अंदर है ग्लैंडुलर टिश्यू। ये क्या करते हैं ग्रैनुलर टिश्यू? अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू का जो काम होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना मस्कुलर टिश्यू का काम होगा। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं ग्रैनुलर टिश्यू की। तो ग्रैनुलर टिश्यू का क्या काम होगा? इसका काम होगा सेक्रीशन करवाना, सेक्रीट करना, सेक्रीशन या सेक्रीट हम कहते हैं, सेक्रीशन करवाता है। अब किसकी सेक्रीशन करवाएगा? एक खास किस्म का
ठीक है, वो होता है, लार्वा होता है हमारे, जिसको हम थूक का नाम देते हैं। गैस्ट्रिक जूस हमारे जो स्टमक है उसमें एक लिक्विड नुमा गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करवाता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, गैस्ट्रिक जूस पोस्ट, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो उसको क्या करवाएगा, सेक्रेट करवाता है। इसके अलावा अगर हम इसको मजीद देखें, आर्गन को, आर्गन सिस्टम कैसे बनता है, तो ये तो एक क्या हो गया मुकम्मल आर्गन, ये हमारा स्टमक, स्टमक। इसके अलावा आर्गन सिस्टम की तरफ हम चले तो हम कहेंगे डिफरेंट आर्गन, आर्गन सिस्टम। डिफरेंट आर्गन, डिफरेंट आर्गन कंबाइन, different organ combined to form a organ system, organ system। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे आपस में तो एक ऑर्गन सिस्टम मिला देंगे, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर। सपोज कैसे एक डायग्राम में और बना लेता हूँ इधर इसी स्टमक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास स्टमक, ये हमारे पास पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद ये हमारा लीवर आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, और ये रेक्टम आ गई। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक डिफरेंट आर्गन मिले हैं हमारी हमारी बॉडी में और एक आर्गन सिस्टम डिवेल्प हुआ है। ठीक है, एक आर्गन सिस्टम डिवेल्प हुआ है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनएस, एनएस के ये हमारे पास आ जाएंगी रेक्टम, रेक्टम, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन,
ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आ जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बाद ये हमारे पास आ जाएगा लीवर। क्या आ जाएगा ये, लीवर। अब ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास आ गया स्टमक। स्टमक आ गया। अब ये जितने भी आपको ये आर्गन नजर आ रहे हैं, अब कौन कौन से हैं, लीवर ये भी आर्गन है, पैनक्रियाज ये भी आर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन आर्गन है, रेक्टम ये आर्गन है। जितने भी ये आपको कहते हैं डिफरेंट आर्गन कंबाइंड टू फॉर्म आर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे आर्गन डिफरेंट मुख्तलिफ आर्गन है, इनका काम क्या है, एक स्पेसिफिक है, मुख्तलिफ काम है। ठीक है, अब जैसे स्टमक का काम है, इसका मतलब है इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, सेक्रेशन ऑफ फूड। ठीक है, खुराक को ऑब्जर्व करती है, उसको फिर रेक्टम में भेजती है, रेक्टम फिर आगे भेजता है, इसके एनएस के जरिए सेक्रेट हो जाती है बॉडी से। क्लियर हो गया, वेस्ट मटेरियल जो होता है। तो ये स्टमक हो गया। तो ये जितने भी भाई आर्गन है, ये आर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ये हमारी बॉडी का। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम यही आर्गन सिस्टम को प्लांट्स में देखें, ठीक है, आर्गन सिस्टम को प्लांट्स में देखें, चलो मैं इधर ही लिख लेता या इधर कर ले। प्लांट्स में भाई आर्गन यही प्लांट्स, प्लांट्स भाई जैसे ह्यूमन में है, एनिमल्स में है, वैसे ही हमारे पास प्लांट्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, आर्गन सिस्टम होता है। जैसे हमारे पास सपोज के लीफ, अगर हम लीफ की बात करें, पत्ता, अब लीफ का काम क्या होगा, इसका काम होगा फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या करवाएगा ये, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं। अगर टिश्यू की बात करें तो इसमें कौन से पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यू भी पाए जाते हैं, जाइलम भी पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लीफ के अलावा स्टेम की, स्टेम की बात करूं, इसको रेज कर देते हैं। स्टेम की बात करूं, स्टेम भाई जो स्टेम है ये भी एक आर्गन है। क्या है, आर्गन है। तो इसके अंदर भी टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं उसकी बात करूं रूट की, तो वो भी एक आर्गन है, रूट आर्गन है, इसमें भी टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इसका काम भी एक स्पेसिफिक होता है। तो ये जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं ये आर्गन है, ये प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। प्लांट्स में भी एक स्पेसिफिक आर्गन होते हैं जो एक अपना काम, मखसूस किस्म का काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अलावा अगर हम
आर्गन सिस्टम को मजीद देख लें, आर्गन को, तो आर्गन सिस्टम से फिर इंडिविजुअल कैसे बनते हैं? आर्गन सिस्टम, आर्गन से हमारे पास क्या बनेंगे? आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से क्या बनेंगे? इंडिविजुअल, क्या बनेगा? इंडिविजुअल। अब आर्गन सिस्टम को हम मजीद देखते हैं भाई, आर्गन सिस्टम किन किन चीजों पर, किन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। आर्गन सिस्टम की बात करें तो हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जितने भी आपको ये आर्गन सिस्टम नजर आ रहे हैं, ये मुकम्मल एक सिस्टम है, मतलब इनका मुकम्मल स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, ये सारों के सारों मिलकर, यानी कि सारे ये मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं हमारी बॉडी, यानी कि एक जानदार बना देते हैं, एक स्पीशीज जिसको कहते हैं वो बना देते हैं। अब इनका काम क्या है? एक स्पेसिफिक काम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये नर्वस सिस्टम हो गया, मोटर, इसमें नर्वस सिस्टम में फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी मिसाल दूं मैं, ये जितने भी सिस्टम है ये हमारे माहौल को, यानी कि बाहर से हमें, यानी कि स्टिमुलाई, इनका जो रिस्पांस होता है ना, ये वेल रिस्पांस स्टिमुलाई देते हैं हमें माहौल से। सपोज के अब सर्दी में हमारी जिल्द जो है डिटेक्ट करती है, रिस्पांस देती है हमारी बॉडी को, वेल कोऑर्डिनेटर हमारा जो होता है ना, वेल कोऑर्डिनेटर रिस्पांस मिलता है। ये भाई अब आपकी जिल्द ये यानी कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी कि मोटे कपड़े ओढ़ लेते हैं सर्दी में। अगर यही आप गर्मी की बात करें तो हमारे माहौल हमारी बॉडी को डिटेक्ट करता है, स्टिमुलाई रिस्पांस देता है। अब आप इस माहौल में नहीं रह सकते, अब क्या करना है, हमें गर्म ठंडे कपड़े हम पहनते हैं, बारीक कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके। तो इसी तरह अगर मैं दूसरी मिसाल दूं आपको, ये जितने भी हमें माहौल में रिस्पांस मिलता है, अगर हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं हमारे हाथ, तो हम फौरी उसको क्या ना क्या कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई हमें मिलती है, हमारे कोऑर्डिनेटर को मिलती है। पहले कोऑर्डिनेटर एज अ ब्रेन के तौर पर काम करता है, फिर कोऑर्डिनेटर उन चीजों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, फिर आगे किसको भेजता है, ब्रेन को यानी कि भेजता है सिग्नल। तो ब्रेन क्या करता है हमारा, यानी कि वो पेन जो है वो फील करता है ब्रेन, फिर हमारा हाथ जो है ना फौरन क्या ना है उठ जाता है। पहले वो हाथ तो पहले उठ जाता है, फिर पेन जो होता है ना वो फील ब्रेन करवाता है। ठीक है, तो ये जितना भी हमारे पास सिस्टम है, ये माहौल में हमें रिस्पांस मिलता है, स्टिमुलाई मिलता है, ये वेल डिवेल्प होता है। सपोज केस अगर हम कोई काम कर रहे हैं, या कोई चीज हम चला रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारा जो फोकस होगा विजन, ठीक है, वो गाड़ी पर होगा। ठीक है, हमारा ब्रेन भी काम कर रहा होता, और स्ट्रॉन्ग हमारी जो नर्व्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये जितने भी हैं यानी कि आर्गन सिस्टम, ये मिलकर एक मुनज़्ज़म एक निज़ाम बनाते हैं। ठीक है, जिससे यानी कि हमें एक
एदब मिलता है, यानी कि हमारी बॉडी रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, तो आज का हमारा यही था बच्चे टॉपिक। तो कल हम डिस्कस करेंगे अगला हमारा टॉपिक जो है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।